देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वह सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोत्थनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सूये देव्याय। जिन वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप 11 अंग सूत्रों के माध्यम से। 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसका प्रथम अध्ययन आपके समक्ष चला हुआ है आनंद श्रावक का। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ है और समोसरण के अंदर प्रभु अपनी वाणी का दान सभी जीवात्माओं को प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत षड्द्रव्यों का वर्णन आया और 9 तत्वों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। 9 तत्वों में से आपके समक्ष भी यही चला हुआ है। कितने तत्व हो गए जी? 5 हो गए। कौन कौन से? जीव, अजीव, पुण्य, पाप और आश्रव। आपने सभी के विषय में सुना। कल हमारी चर्चा आश्रव को लेकर चली थी। आश्रव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आश्रव? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा जाता है। जिस समय आश्रव आता है अर्थात जिस समय कर्म आते हैं तो उस समय व्यक्ति कर्मों का वेग इतना तेज होता है कि व्यक्ति संभल नहीं पाता है। कहते हैं जिस प्रकार नदी का उद्गम स्थल होता है। नदी कहाँ से उद्गम होती है जी? कहाँ से प्रारंभ होता है? पहाड़ से। नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहाड़ है। और जब वहां से पहाड़ से वो नदी का उद्गम होता है तो उस समय नदी का जो प्रवाह होता है, पानी का जो प्रवाह होता है, वो कैसा होता है? अत्यंत तीव्र गति से होता है। और उस समय तीव्र गति से जब पानी का प्रवाह हो रहा हो तो कहते हैं कि उसके अंदर कोई पहलवान आकर खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि मैं तो पहलवान हूं, तो मैं यहां पर खड़े होने की क्षमता रखता हूं, तो क्या रख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का प्रवाह इतना तेज है। बड़े से बड़े पहलवान और बड़े से बड़े हाथी भी उसमें क्या हो जाते हैं? उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसे कहते हैं आश्रव द्वार। आश्रव जब प्रारंभ होता है तो कर्मों का आना इतना तेजी से रहता है कि मनुष्य चाहकर भी संभल नहीं पाता है। कहते हैं जगवासी घूमे सदा मोह नींद के चोर, सब लौटे नहीं दिसता करम चोर चहोर रे मनवा, करम चोर चहु। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर। जब जग के जो प्राणी है, संसार के जो प्राणी है, वो मोह रूपी निद्रा से निद्रित हो जाते हैं तो क्या होता है? सब लूटे नहीं दिखता। सब कुछ क्या हो जाता है? लुट जाता है, दिखाई नहीं देता। कौन लूटता है? कर्म चोर चहोर। कर्म रूपी चोर चारों ओर से। जिस प्रकार कहते हैं यदि कोई व्यक्ति तीव्र निद्रा से सो रहा है और उस समय घर में यदि चोर घुस आए तो उसे कुछ पता नहीं लगेगा, वो सारा सामान समेट कर चले जाएंगे। इसी प्रकार मोह रूपी निद्रा में जब जीवात्मा सोता रहता है और कर्म रूपी चोर आते हैं और सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। इसके ठीक विपरीत है अगला तत्व, जिसका नाम है संवर तत्व। संवर तत्व क्या है? निरुद्धे आसवे संवरे, अर्थात जो आश्रव का निरुद्ध करे, जो आश्रव को रोके, उसी को क्या कहते हैं? उसी को संवर कहते हैं। मोह नींद जब उपशमे सतगुरु दे जगाए, कर्म चोरी आवत रुके
तब कुछ बने उपाय रे मनवा, तब कुछ बने उपाय। क्या कहते हैं? मोह नींद जब उपशमे, जब मोह रूपी नींद का उपशम हो जाता है, सतगुरु दे जगाए। अब उपशम क्या है? किसे कहते हैं उपशम? नष्ट होना। एक होता है उपशम और दूसरा होता है क्षय। दो शब्द हैं, उपशम और क्षय। ध्यान आया? उपशम का तात्पर्य है शांत होना और क्षय का तात्पर्य है नष्ट होना। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, ठीक है? उपशम का मतलब क्या है? शांत होना, और क्षय का अर्थ क्या है? नष्ट होना। जिस प्रकार कहीं आग लग गई, या चूल्हे की आग ले लो, चूल्हे में आग जल रही है और वो चूल्हे में आग जलते जलते जब वो बुझ जाती है और उसके ऊपर राख इत्यादि डालकर उसे ढक दिया जाता है, यदि उस अग्नि के अंदर कोई अग्नि के कण विद्यमान है, कोई चिंगारी विद्यमान है, तो उसकी संभावना रहती है कि जैसे ही तेज हवा का झोंका आएगा और वो अग्नि वापस क्या हो जाएगी? राख ऊपर से हटेगी और अग्नि वापस प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन यदि वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, यदि उसके अंदर एक भी अग्नि की चिंगारी बाकी नहीं है, तो कुछ भी होता रहे, कितनी भी हवा आती रहे, उसके बाद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोबारा से वो अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। तो जो वो चिंगारी शेष रह गई है, उसका नाम है उपशम। जब उपशम करते हैं तो वापस उसकी जागृति होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब हम क्षय कर देते हैं, जब हम नष्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उसकी संभावनाएं क्या हो जाती हैं? जैसे कोई रोग हो जाता है शरीर में, तो आप क्या करते हैं? दवाइयां खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, और वो रोग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, वो रोग चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि चला गया, लेकिन वो दवाई के प्रभाव से, उस मेडिसिन के प्रभाव से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन उस रोग की संभावना है, क्या संभावना है? वो पुनः हो सकता है। कई बार कहते हैं उस समय बीमारी ठीक हो गई थी, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो दोबारा से उभर गई। क्यों उभर गई? क्योंकि उसका उपशम हुआ था। यदि वो बीमारी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, तो वो बीमारी दोबारा से फिर नहीं आ पाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में मोह नींद का जब उपशम होता है, अर्थात थोड़ा मोह जो है वो कम हो जाता है, तो उस समय सद्गुरु दे जगाए, किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और हमारी आत्मा में जागृति आती है। कर्म चोर आवत रुके, और कर्म रूपी जो चोर है उनका आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ये कर्म रूपी चोर जो हैं ये हमें लूट रहे हैं, और तब कुछ बने उपाय, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास प्रारंभ होता है। क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले कर्मों के आने के द्वार को रोकना होगा, तभी तो आगे की संभावना बनेगी। तो इसी तरह संवर क्या है? कर्मों के आने के द्वार को रोकना। उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम संवर कहते हैं। संवर कितने हैं? 20। मुख्य रूप से देखे जाए तो 5। कौन कौन से? सम्यक, तो दूसरे वाला थोड़ा सा आवृत्ति रहेगी तो हम आश्रम में चले जाएंगे, वृत्ति रहेगी तो हम संवर में आ जाएंगे। ठीक है? सम्यक तो आवृत्ति, और उसके बाद अप्रमाद, फिर अकषाय और शुभ योग, या उसे योग निग्रह भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहला संवर जो है वो क्या है? सम्यक्त्व संवर। सम्यक्त्व का तात्पर्य क्या है? सम्यक्त्व का तात्पर्य है सही दृष्टि का प्राप्त होना। जिसकी दृष्टि सही होगी वो सही से देख सकता है। जब दृष्टि ही हमारी खराब है तो हम अच्छी तरह देख नहीं सकते। जिस प्रकार एक पीलिए का रोगी है, पीलिए का मरीज है, तो उसे क्या दिखाई देता है?
सब कुछ पीला दिखता है, चाहे हरा हो, लाल हो, नीला हो, सफेद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सब कुछ कैसा दिखता है? पीला दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि पीली हो चुकी है, उसके अंदर पीलिया है, तो उसके जो पीले वो कण हैं वो सब कुछ पीला ही दिखाते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति पीलिये से रहित हो जाता है तो फिर उसे क्या लगता है? सब साफ दिखाई देने लगता है। लाल है तो लाल देखेगा, काला है तो काला देखेगा, सफेद है तो सफेद देखेगा और पीला है तो पीला देखेगा। तो क्या हो गया? उसकी दृष्टि में भेद आ गया, उसे पता चल गया कि ये क्या है और दूसरा तत्व क्या है। इसी तरह सम्यक्त्व की जब प्राप्ति होती है तो व्यक्ति को सब कुछ सही से समझ आने लगता है, सही से दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो सही को सही जानता है और गलत को गलत जानता है। मिथ्यात्व आश्रव का ठीक विपरीत है सम्यक्त्व संवर, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। वो मिथ्यात्व आश्रव था और ये क्या है? सम्यक्त्व संवर, जो पहला भेद है। सम्यक्त्व संवर आने से सही दृष्टि की प्राप्ति हो गई। जब तक जीवन में सम्यक्त्व नहीं आएगा तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। कहते हैं जिस प्रकार अंक के बिना बिंदी का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात अंक के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं होता, सिर के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता, इसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना इस जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता है। सम्यक्त्व संवर कहाँ प्राप्त होता है? यदि हम गुण स्थानों की दृष्टि से चर्चा करें, गुण स्थान कितने हैं जी? 14 गुण स्थान। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा सास्वादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। तो अब क्या हो गया जीवात्मा? पहला गुण स्थान है जिसे मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है जहां जीवात्मा को कुछ पता नहीं है, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। उसके जीवन में ये भी इच्छा नहीं है कि मेरा कुछ कल्याण हो, मेरा भव पार हो, वो जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा है। कहते हैं ना, जैसे हम यहाँ सांसारिक पढ़ाइयाँ करते हैं तो कुछ क्लास होती है ना? कितनी क्लासें होती हैं संसार में? कितनी होती है? 12? पक्का? 12 के आगे कुछ नहीं होता? आजकल तो क्लासों की गिनती ही नहीं है। 12 तो पढ़ के बेस तैयार होता है, उसके बाद कहाँ जाना है, फिर आगे कोई 4 साल, कोई 3 साल, और उसके बाद भी स्टॉप नहीं है। ग्रेजुएशन कर ली, फिर क्या करना है? फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चल पड़ते हैं। कोई अलग अलग प्रकार के कोर्सेज की तरफ चल पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य कितना भी पढ़ते रहते हैं पर क्लासें कभी भी खत्म नहीं होती, क्लासें आगे आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो क्लासें हैं वो कितनी हैं? जो गुण स्थान है ये आध्यात्मिक जगत की क्लासें हैं। गुण स्थान कितने हैं? 14। तो 14 गुण स्थान और 14 ही क्लासेस हैं। 14 क्लासेस यदि हमने पार कर ली तो हमारा इस संसार से किनारा हो जाएगा। संसार के अंदर हम कितनी क्लासें पास कर ले तो हो सकता है हमारे अंदर कमी रह जाएगी, फिर भी आवश्यकता रह जाएगी। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये 14 क्लासेस पास कर ली तो फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता, लेकिन ये 14 क्लासेस ही पास करना क्या है? यही मुश्किल है। इसे श्रेणियां भी कहा जाता है, इसे गुण स्थान भी कहा जाता है। प्रथम श्रेणी, प्रथम गुण स्थान जिसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में व्यक्ति पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। दूसरा गुण स्थान है सास्वादन। सास्वादन का तात्पर्य है हल्का सा स्वाद आना, हल्का सा टेस्ट आना। जैसे किसी ने खीर बनाई है और खीर को हल्का सा जीवा पर रखा और उसके बाद उसका टेस्ट हल्का सा आ तो गया पर उसको पूर्णता अनुभव नहीं कर पाए हैं, वो क्या है? दूसरा गुण स्थान जिसका नाम है सास्वादन गुण स्थान।
उसके बाद तीसरा गुण स्थान आता है। दूसरा गुण स्थान जो होता है वो बहुत सूक्ष्म समय के लिए होता है। दूसरे गुण स्थान में व्यक्ति कुछ ही समय के लिए रह पाता है, फिर या तो वो दूसरे में पहले में चला जाता है या पहले या दूसरे से तीसरे में चला जाता है। और जब तीसरे गुण स्थान की बारी आती है तो वो कौन सा गुण स्थान है? मिश्र। मिश्र का तात्पर्य नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें मिश्रता आ गई, जिसमें कुछ मिथ्यात्व भी है और कुछ सम्यक्त्व भी है। कुछ कुछ दृष्टि सही होती है और अधिकांश दृष्टि विपरीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र गुण स्थान कहते हैं। सास्वादन और मिश्र गुण स्थान ऐसे गुण स्थान हैं जहां से जीवात्मा प्रथम गुण स्थान में भी जा सकता है और चतुर्थ गुण स्थान में भी जा सकता है। और जीवात्मा जब निकृष्टता की तरफ बढ़ता है तो प्रथम गुण स्थान में चला जाता है और उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है तो चतुर्थ गुण स्थान में चला जाता है। लेकिन जिसने दूसरा गुण स्थान देख लिया है, जिसे दूसरे गुण स्थान का पता लग गया है, अर्थात सास्वादन आ गया है, तो उसके लिए भविष्य में उसके कल्याण का रास्ता कहीं ना कहीं खुल जाता है। वो व्यक्ति योग्य हो जाता है किसके? मोक्ष को प्राप्त करने के योग्यता आ गई। कहां से आ गई? दूसरे गुण स्थान में प्रवेश करने से आ गई। बाकी हमारी मेहनत है, हमारे एफर्ट है, हमारा पुरुषार्थ है कि हम कौन से गुण स्थान में आगे जा रहे हैं। चौथा गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान के बाद चौथा गुण स्थान आता है जिसे कहते हैं अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरति सम्यक दृष्टि तो आ गई, सही और गलत भी पता चल गया, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई, गुरुदेवों का प्रवचन सुनने का मन भी कर रहा है, व्याख्यान में जाने का मन कर रहा है, जिनवानी श्रवण करने का मन कर रहा है और उस जिनवानी को आचरण में लाने का मन थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी वो मजबूती नहीं आ पाई है। तो यहाँ क्या हो गया? सम्यक दृष्टि तो है पर अविरति है, अर्थात त्याग और पचकान नहीं करते हैं ना बहुत से लोग। आपको प्रवचन के बाद क्या दिया जाता है? एक पचकान दिया जाता है, छोटा सा नियम, कोई बहुत बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा नियम होता है, आज के लिए करना होता है। और उसमें भी काफी लोग क्या करते हैं? क्या कर लेते हैं? पचकान नहीं लेते, हाथ खोल लेते हैं। भाई पचकान करोगे तो आपके लिए, नहीं करोगे तो आपके लिए। हमारा कर्तव्य क्या है? केवल आपको जागृत करना। हम अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं करेंगे और आपने अपनी तरफ से कितना प्रयास करना है यह आपके ऊपर, आपकी जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है। तो छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे पचकान जब हम लेना प्रारंभ करते हैं तो जीवात्मा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। अविरति सम्यक दृष्टि जो गुण स्थान है, इसके अंदर जीवात्मा पचकान लेने के विषय में नहीं सोच पाता है, सब कुछ करता है पर त्याग नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला गुण स्थान कौन सा है? अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान के बाद आता है देश विरति श्रावक गुण स्थान। जहां आपने प्रवचन श्रवण किया, व्याख्यान सुना, गुरुओं को सुना, महापुरुषों को सुना, स्वाध्याय किया और आपके मन में ये भाव आया कि मुझे ये पचकान करना है, त्याग करना है। जब त्याग की भावना आपके मन में आ जाती है तो आप विरति में रमण करने लगते हैं और देश विरति श्रावक गुण स्थान की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। श्रावक के कितने व्रत हैं जी? 12। साधु के महाव्रत और श्रावक के अनुव्रत, ठीक है। तो श्रावक के जो 12 हैं उसके अंतर्गत वहां पे आपका यहाँ देशवृत्ति श्रावक में एंट्री, 5वें गुण स्थान में आपका पदार्पण हो जाता है, जहां आप त्याग प्रारंभ करते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में से एक व्रत भी आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो इस गुण स्थान में आपका प्रवेश हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा त्याग करना प्रारंभ करते हैं, आप अविरति से विरति में आना प्रारंभ कर देते हैं। और जब आप विरति में आते हैं तो यहां पर हमारा दूसरा संवर आ जाता है। कौन सा है? कौन सा संवर है दूसरा?
विरति संवर। दूसरा भेद है ना, पहला था क्या, सम्यक्त्व संवर जो चौथे गुण स्थान में प्राप्त होता है, और दूसरा संवर है विरति संवर जो हमें पांचवें गुण स्थान में प्राप्त होता है, जहां हमारे जीवन के अंदर त्याग आना प्रारंभ हो जाता है। तो हम सुनने से क्या पता चलता है, स्वयं को जानते हैं, पहचानते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में हैं और किस तरह हम आगे की श्रेणी में जा सकते हैं। अब श्रावक का जो गुण स्थान है, विरति आती है, त्याग आता है, तो पंचम गुण स्थान में जाता है और संवर के दूसरे भेद की ओर वो अग्रसर हो जाता है। उसके बाद आता है प्रमादी संयति गुण स्थान। जब श्रावक के व्रतों को ग्रहण करने लगता है, त्याग पचकान में आ जाता है और फिर धीरे धीरे उसका मन परिवर्तित होने लगता है, उसके त्याग की मात्रा बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते जब वो सब कुछ त्यागने की श्रेणी में आने लगता है तो वो कहां पहुंच जाता है, प्रमादी संयति गुण स्थान में पहुंच जाता है। प्रमादी संयति गुण स्थान जो होता है वो संतों का गुण स्थान होता है। ध्यान रखेंगे, संतों का मतलब केवल बाणे से नहीं है, संतों का मतलब भावों से है। यदि भाव आ गए तो वो संत है, और भाव नहीं आए तो वो संत बनकर भी संत नहीं है। तो प्रमादी संयति गुण स्थान जो है वो सातवां गुण स्थान, छठा गुण स्थान आपका आ जाता है। छठे गुण स्थान के अंदर त्याग पचकान तो बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वहां प्रमाद की अवस्था बनी रहती है। प्रमाद मन के अंदर आता है तो वो प्रमादी संयति गुण स्थान कहलाता है। और जब उस प्रमाद को छोड़कर अप्रमाद की ओर अग्रसर होते हैं तो कौन सा गुण स्थान आता है, सातवां गुण स्थान। प्रमाद जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। जिसके जीवन में प्रमाद रहता है, कहीं ना कहीं उसका जीवन अभी अधर में लटका रहता है, और प्रमाद निकलता है तो जीवन ऊंचाइयों की ओर चढ़ता है, और जब प्रमाद निकलता है तो अप्रमादी गुण स्थान की ओर हम अग्रसर होते हैं। प्रमादी संयति गुण स्थान जो हमारा कौन सा गुण स्थान है, कौन सा है, छठा गुण स्थान। और सातवां गुण स्थान कौन सा है, अप्रमादी संयति गुण स्थान। तो अब छठा और सातवां गुण स्थान कैसे हैं संवर के साथ, इसका कैसे संबंध बनता है सुनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि घड़ी की सुई जो है वो अपने समय पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। ओम शांति, ओम शांति।